नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम लेखराज पटेल। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले गांव कुमटी का निवासी हूं। तो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल लकी बाबा इन्फो टेक पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑनियन सीरीज़ का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो ऑनियन सीरीज़ की रेक कैसे जमाते हैं वह वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो किसान भाइयों, पहले टॉपिक की बात करें तो वह प्याज की हार्वेस्टिंग आ जाती है। तो किसान भाइयों, हमने प्याज में पानी बंद कर देने के बाद में 8 से 10 दिन बाद जब हमारा खेत सूख गया था, तब हमने हमारे प्याज को उखाड़ लिया था मज़दूरों द्वारा, और फिर हमने उनको कटवा के जो हमने उसको कटवा लिया। और ये प्याज की जो पूँछ, जो हमने मूछ, जो प्याज की मूछ होती है, हमने उसे नहीं कटवाया, और जो थोड़ी सी पूँछ होती है उसे भी हमने थोड़ा ज़्यादा नहीं कटवाया, मतलब थोड़ा सा हमने उसको बाहर तक रखा। और किसान भाइयों, हमने हमारे प्याज को मतलब 5 से 6 दिन तक हमने जो ट्रॉली में भरकर हमने एक ढेर कर लिए थे हमारे प्याज के, और उस पर हमें धूप लगने नहीं। तो किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार हमने हमारे प्याज को ढेर कर कर रखा था। और किसान भाइयों, हमें हमारे प्याज को धूप नहीं लगने देनी है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप उसमें मेटिन या फिर जो पाला होता है उससे प्याज को ढककर ज़रूर रखें। नहीं देनी है। धूप नहीं लगाने के लिए आप उसमें जो हरी वाली मेटिन आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ और उसके अलावा जो प्याज का जो पत्ते आते हैं, जो पाला आता है, उससे भी आप ढक सकते हैं उसको। और ढक देने के बाद में आप उसको अपनी ऑनियन रेक में शिफ्ट कर लीजिए। तो किसान भाइयों, अगले टॉपिक की बात करें तो वह आ जाता है ऑनियन रेक की। जो ऑनियन रेक को कैसे सेट करते हैं, तो पहले तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी ये ऑनियन रेक के ऊपर हूँ। आपको सबसे पहले नीचे जो ईंट होती है, ईंट बिछा लेनी है। मैं आपको एक बार बिछा के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार हमें किसान भाइयों, जो हमारी रेक है, जो हमारा जो कमरा रहेगा रेक जमाने के लिए, उस प्रकार हमें इस तरीके से जो ईंट है उस ईंट को लगाना होगा। और किसान भाइयों, जो ये ईंट है, ईंट को हमें थोड़ा थोड़ा दूर लगाना है। और जो मतलब जो एक कमरा हमारा 13x14 का जो एक कमरा हमारा है, 13x14 कमरे में हमने जो एंडिंग पोर्शन है वहाँ पर भी हमने एक ईंट की लेयर। तो किसान भाइयों, हम ईंट बिछा देने के बाद में हमारा अगला स्टेप होता है कि ये जो जाली आती है, ये जो जाली आती है, ये 2 तरह की आती है। एक गैलोनाइज की जाली आती है जो स्टील से होती है, और एक ये लोहे की जाली आती है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गैलोनाइज की जाली का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, आप इस जाली को लेने के बाद में आप ये ईंट के ऊपर आप जाली को बिछा दें। और उसके बाद तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्टोरेज है, जो हमारी ऑनियन जगह, ये बनकर ऐसे कुछ इस तरह कंप्लीट हो गई है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमने इसमें जो पाइप आता है, यह जो मतलब जो चौखुट पाइप आता है, लोहे का जो पाइप है, इसका हमने प्रयोग किया है। इस पाइप को हमने कुछ इस तरह से मतलब दीवार पे प्याज को सपोर्ट देने के लिए लगाया है। और हमने इस प्याज को रोकने मतलब इस पाइप को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ नट बोल्ट 21 नंबर नट बोल्ट का उपयोग किया है। और हमने इससे कुछ बीम की तरह से इस तरह से हमने इसको बांध दिया है। और हमने किसान भाइयों ऐसे मतलब 4 पार्टीशन तैयार किए हैं। कुछ हमने चारों को ऐसे मतलब ये एक साइड का है, एक उस साइड भी ऐसा है। और किसान भाइयों, हमने इसमें जो जो रोकने की जो मतलब प्याज एकदम से गिरेंगे तो इस पर वजन आने जो रोकेगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो ये जाली जो हमने पाइप लगाए हैं, ये जो खुले हुए हैं, लेकिन हमने इसमें जो किब्बी आती है, जो मतलब किब्बी आती है, हमने किब्बी को आसपास लपेट दिया है। ये कुछ इस तरह से हमने किब्बी को लपेट दिया है, जिससे हमारे प्याज गिरेंगे तो वो बाहर नहीं गिरेंगे। और हमने उसके बाद में उसमें जो तिरपाल आती है, तिरपाल को हमने मतलब जो तिरपाल आती है, तिरपाल को हमने ऐसे लगा दिया जिससे हमारे प्याज नहीं गिरेंगे। ये मतलब अच्छा जुगाड़ है। इस जुगाड़ को आप ज़रूर ट्राई करें किसान भाइयों। और अगर आपके पास किब्बी ना हो तो आप कुछ ये जो तार आते हैं, तार से भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास तार ना हो तो ये जो मिनी स्प्रिंगलर की जो राड आती है, डंडी आती है, आप कुछ उन्हें भी इस प्रकार से फंसा कर आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा जुगाड़ रहेगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, यह जो हमारा जो ऑनियन रेक है, और किसान भाइयों, यह बस हमारी ऑनियन रेक की दीवार बनकर कंप्लीट हो रही है। और किसान भाइयों, हमें बस इसमें एक ही काम बचा है, बीच में एग्जास्ट लगाने की ज़रूरत। और तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यह हमारे प्याज
हमारी ऑनियन रेक में हमने जो कोठी आती है वह कोठी लगाई है। आप इसकी जगह जो जाली आती है, मैंने जो आपको पिछली आप आगे हमने में जो आपको जाली दिखाई थी, आप उस जाली को गोल गोल करके आप उसके आसपास तिरपाल लगाकर आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो कोठी आती है कोठी का प्रयोग किया है। तो किसान भाइयों, हमने जो कोठी के ऊपर हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, हमने इसमें 18 इंची का एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग किया है। आप कोई से भी एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप छोटा एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप बड़ा एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें। और किसान भाइयों, हमने प्याज को डालना भी शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने हमारी ऑनियन रैक को भर लिया है। जो ये हमारी ऑनियन रैक है, इसकी हाइट लगभग 7.5 फीट तक इसकी हाइट है। तो 7.5 फीट के अंदर जो 7.5 फीट की जो हाइट है, हमने उसके अंदर जो एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग किया है वो हमने 18 इंची के एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग किया है। ये देख सकते हैं, यह एग्जॉस्ट फैन है, ये क्राउनटन का एग्जॉस्ट फैन है। आप कोई सा भी एग्जॉस्ट फैन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आगे हमारे पास यह इंडो का एग्जॉस्ट फैन है और यह रिलैक्सो का एग्जॉस्ट फैन है। और किसान भाइयों, आपके पास जो प्याज है, कभी वो ज़्यादा तादाद में है, कम से कम हमारे जो एवरेज जो हमारे प्याज हमारे लगभग 950 से 1000 कट्टे हमारे प्याज निकले। मतलब 950 कट्टे का हमने 5 बीघे में से लगभग 950 कट्टे का अपने उत्पादन, बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया है। और किसान भाइयों, आपके पास कभी ज़्यादा प्याज हो तो आप आपकी जो ऑनियन रैक है उसको पार्टीशन के अंदर आपकी रैक को आप पार्टीशन के अंदर आपके रैक को भराइए। जैसे कि ये जो 13 बाई 14 का एक कमरा है, तो ये जो आपको जो बीम दिख रहा है, आपको जैसे कि एक आपको दीवार यहाँ पर ऐसे लगा देनी चाहिए, जिससे आपके प्याज को मतलब ख़राब होने का कोई डर नहीं रहेगा। इससे आपके प्याज में हवा बहुत ही अच्छी तरह से पास हो जाएगी। देख सकते हैं किसान भाई ऑनियन रैक को। और किसान भाइयों, जो एग्जॉस्ट फैन है, इसे चलाने का जो मैं समय आपको बता रहा हूँ, यह अभी गर्मी का मौसम है। तो आप गर्मी के मौसम में आपके जो प्याज है उन्हें मतलब जो दिन में आप आपके एग्जॉस्ट फैन को बंद रखें। जो रात होते रात में आप उनको चलाइए। हमारा मतलब हमने कैसा है, जो खेत की लाइन, जो जंगल की लाइन आती है, हमने उसको हमारे एग्जॉस्ट फैन को मतलब फिट कर रखा है, उसमें ही तार लगा रखे हैं हमने। तो जब खेत की लाइन आती है तभी एग्जॉस्ट फैन भी अपने आप चालू हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अभी चेक करते हैं इनके अंदर से हवा आती है या नहीं। किसान भाइयों, मैं इसके अंदर हाथ अंदर डाल रहा हूँ, तो मतलब कुछ हवा भी यहाँ से आ रही है। आपको यह चेक करना है कि आपके प्याज के अंदर से हवा आ रही है या नहीं। और किसान भाइयों, ये जो आपके प्याज का जो एग्जॉस्ट फैन है, इसको चलाने के लिए आपको एक MCV की भी ज़रूरत लगेगी। ये देख सकते हैं, हमने ये MCV का प्रयोग किया है। इस MCV से हमने हमारे एग्जॉस्ट फैन को हम चला रहे हैं। मतलब इससे क्या होगा, कभी ख़राब लाइन आएगी तो आपके एग्जॉस्ट फैन जलेंगे नहीं, MCV गिर जाएगी मतलब अपने आप। किसान भाइयों, यह जो हमारी ऑनियन रैक है, हमें इसको भरे हुए रखे को मतलब लगभग आज फिक्स 1 महीना हो गया है। 1 महीने में हमारे प्याज की हालत आप देख सकते हैं। कलर भी बहुत शानदार है हमारे प्याज का। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। ये जो जब तक पानी ना गिरे तब तक आपके जो प्याज के आसपास ये वाली जो जाली होती है, जो खिड़की होती है, आप इन खिड़कियों को खुला रखें, भले वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। लेकिन हमने इसे पैक कर दिया है, अभी हमारे पास खिड़की नहीं थी, तो आपको इसे खुला रखना है। और जो ये जो एग्जॉस्ट फैन आता है, जैसे कि आपको बड़ा एग्जॉस्ट फैन नहीं लेना है, एक छोटा वाला जो 15 इंची जो किचन एग्जॉस्ट फैन आता है, आपको उस एग्जॉस्ट फैन को वहाँ पर जो जाली है वहाँ पर लगा देना है, और उसे भी आपको खेत की लाइन में फ़िक्स कर देना है, जिससे जो आपके जो प्याज की जो गैस है, जो भाप है, वो बाहर निकल जाएगी। आप उसको ज़रूर लगाएं। अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमने नहीं लगाया, लेकिन आप उसे ज़रूर लगाएं। हम भी उसे जल्दी लगाने वाले हैं।
और किसान भाइयों, जो प्याज की जो गोल्टा माल है, जो छर्री है, हमने उसकी भी कुछ अलग प्रकार से उसकी भी हमने रेक बनाई थी, तो मैं आपको वह दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यह प्याज का गोल्टा माल है, मतलब जो छोटा माल है, जो छोटी छर्री होती है, जिसको छर्री बोलते हैं, यह वह छर्री है। इसको भी हमने मतलब कुछ इस प्रकार से रेक में जमाया है। यह कुछ अलग टाइप की रेक है। सबसे पहले हमने जो लकड़ी के गुटके आते हैं, जो लकड़ी के छोटे छोटे बटके आते हैं, हमने उसका प्रयोग किया है। ये आप देख सकते हैं, यह वाले गुटके लकड़ी के, इन्हें पहले हमने नीचे बिछा लिया और उसके बाद में जो टट्टर आती है, ये जो पुराने घरों में यूज़ की जाती थी, ये वाली टट्टर, हमने इसको बिछा लिया। बिछाने के बाद में हमने ये जो आसपास जो जाली आती है, इस जाली को आसपास हमने गोल मटोल करके लगा दिया। और किसान भाइयों, हमने बीच में भी एक एग्जॉस्ट फैन लगाया है। ये वाला एग्जॉस्ट फैन को भी हमने मतलब जो ये वाली जाली है ना, इस जाली को गोल गोल लग करके बीच में हमने ट्रैक्टर की मदद से बांध दिया था और उसके ऊपर हमने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया था। ये लगभग कुछ 110 कट्टे के आसपास ये वाले जो प्याज है, जो गोल्टा माल है। और जो किसान भाइयों, ये जो हमने बीच में ये जो जाली लगाई है, इसे हमने पैक नहीं किया है, ये पूरी नीचे तक खुली हुई है। मैं आपको इसे एक बार चला के भी दिखा देता हूँ। किसान भाई, चालू तो नहीं हो पा रही है, मतलब इसमें से ये यहाँ से भी हवा आती है, इसे हमें पैक नहीं करना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आप चाहें तो किसान भाइयों, यह था हमारा जो गोल्टा माल है, उसकी रेक थी। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लकी बाबा इन्फो टेक को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। जय जवान जय किसान।